नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है जीएस की तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी में जीएस अर्थात जनरल स्टडीज़ के दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न पत्र 1 में जहाँ आपको हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक्स आता है, वहीं दूसरे प्रश्न पत्र में आपको है इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और तीसरा पॉलिटी आपको आता है। तो इसी प्रश्न पत्र 1 के हिस्ट्री एंड कल्चर को हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो जब आप प्रीवियस 10-15 साल के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करते हैं और जैसा कि मैंने किया तो उसके आधार पर मैंने पाया कि हिस्ट्री के जो सवाल हैं वो मूलतः 5 बिंदुओं से पूछे जाते हैं। तो वो 5 बिंदु कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा की जाती है, कौन कौन से टॉपिक पर सवाल पूछे जाते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला जो पार्ट है वह है कला का। कला के अंतर्गत मूल रूप से 3 सवाल पूछे जाते हैं, पाल कला, मौर्य कला और पटना कला। आप ज़्यादा सेफ होने के लिए मधुबनी पेंटिंग को भी देख सकते हैं। घुमा फिरा कर इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, पाल, मौर्य, पटना और मधुबनी। इसके अलावा जो है आपको बिहार के समग्र कला पर भी एक सवाल मिलाकर पूछा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर कला के अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ सही मायनों में कहा जाए तो 4 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, मधुबनी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें स्मार्ट स्टडी ये करना होता है कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल देख लें। ये जो है पाल, मौर्य, पटना जो है अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं। अगर पिछले 2 साल से ये पूछा जा रहा है तो अगली बार पाल कला की पूछे जाने की संभावना है। अगर ये दोनों पूछे जा गए हैं पिछले 2 परीक्षाओं में तो इसे पूछने जाने की संभावना है कहने का। और ये हर साल एक सवाल पूछा ही जाता है इससे। तो अगर आप इन 4 टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे तो आपका एक सवाल जो है जीएस का हिस्ट्री में तैयार हो जाएगा। दूसरा जो इसमें खंड है वह है विद्रोह का। विद्रोह से एक सवाल आता ही है, जिसमें है बिरसा मुंडा का विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत का विद्रोह या आंदोलन और 1857 की क्रांति एवं उसमें कुंवर सिंह की भूमिका। ताना भगत वैसे बहुत कम संभावना है पूछे जाने की। इसके साथ ही साथ जो है समग्र रूप से जनजातीय विद्रोह पर प्रकाश डालें, ऐसा सवाल भी आता है। उसकी सफलता एवं उपलब्धियों के कारणों पर प्रकाश डालें, उस उपलब्धियों का वर्णन करते हुए उसकी सफलता के कारणों पर प्रकाश डालें। इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संथाल, बिरसा और 1857 को अगर तैयार कर लिया जाए तो इससे भी एक सवाल हर साल पूछे जाते हैं। 6 सवाल टोटल होते हैं, जिससे एक सवाल इससे पूछा जाता है। तो आपको क्या है कि यहाँ पर भी एक सवाल तैयार हो जाएगा। और क्या है कि पिछले 2 साल का जो सवाल आ रहा है उसको छोड़ के तीसरे साल का जो सवाल है उससे संभावित जो है सबसे अधिक आने की संभावना होती है। तीसरा जो इसमें टॉपिक है वह है स्वतंत्रता संग्राम, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। और इसमें जो है बिहार की भूमिका को शामिल करते हुए, बिहारियों के योगदान को शामिल करते हुए सवाल पूछा जाता है। और इसमें शुरुआत हम कर सकते हैं चंपारण से, असहयोग आंदोलन, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता की भूमिका। आज़ाद दस्ता हम जानते हैं कि एक तोड़फोड़ करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था। आज़ाद दस्ता पर अलग से मैं एक वीडियो स्वतंत्र रूप से बना दूंगा। तो आज़ाद दस्ता की भूमिका, ये 4 टॉपिक हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेकर। इन्हीं 4 से सवाल जो हैं पूछे जाते हैं। यानी कि इन 4, और इसमें जो है असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, असहयोग आंदोलन पूरे भारतीय लेवल पर, उसमें बिहार का क्या योगदान है, बिहार में क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह से बिहार को सम्मिलित करके सवाल पूछा जाता है। तो इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में अगर ये 4 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो इससे भी हर साल लगभग एक सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका यहाँ से एक सवाल तैयार हो जाएगा। अगला जो चौथा पॉइंट है वह है विविध। विविध के अंतर्गत क्या होता है कि भारत में प्रेस का विकास या बिहार में प्रेस का विकास या स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं की भूमिका, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बिहार का उदय, इस तरह के सवाल। महिलाओं की भूमिका मैंने पहले कहा, किसान और शाहजहां जो हैं सबसे प्रिय हैं, उनको भी जोड़कर सवाल पूछा जाता है। प्रेस, पाश्चात्य एवं शिक्षा एवं तकनीक का विकास, इसका उदय है। ये 5-6 टॉपिक हैं जो कि विविध के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आप इसे तैयार कर लेंगे तो आप यहाँ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। और अंतिम जो है और जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उससे भी एक सवाल हर साल, जैसे इससे एक सवाल हर साल आना ही आना है, इससे भी हर साल एक सवाल आना ही आना है, उसी तरह से जो अंतिम है वह है व्यक्तित्व। उससे भी एक सवाल हिस्ट्री का आपको आना ही आना होता है। और इसमें 3 प्रमुख व्यक्तित्व हैं, गांधी, नेहरू और टैगोर। गांधी, नेहरू और टैगोर। तो वाद या व्यक्तित्व और इनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। टैगोर का दर्शन पूछा जा सकता है, या नेहरू जो हैं
नेहरू का जो है भारत के निर्माण में जो है या भारत के आधुनिकीकरण में नेहरू की भूमिका, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं पहले और अब के। तो यह कुल मिलाकर हमारा 5 टॉपिक हुआ और इन्हीं 5 टॉपिक से जो है क्या है कि सवाल आने ही आने हैं, ये फिक्स है। हिस्ट्री का सबसे हिस्ट्री एंड कल्चर का सबसे लिमिटेड सिलेबस है जीएस में, तो इसलिए इसको तैयार करना आसान है। और आप प्रीवियस 2-3 ईयर के प्रश्नों को देखकर आप इस साल क्या सवाल पूछे जाएंगे इसको आप लगभग गेस कर सकते हैं। हालांकि यह स्थिति पहले तक थी, अभी जो है अब 2 चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। पहला तो 1 से 2 सवाल जो है अनएक्सपेक्टेड पूछ दिया जाता है, अंग्रेज़ों की जो है समुद्र पारीय नीति और इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो 1 से 2 सवाल अनएक्सपेक्टेड पूछे जाते हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 6 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 3 करना होता है। तो ये नलीफाई हो गया, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि पहले जहाँ है सीधे सीधे सवाल पूछे जाते थे कि पाल कला की विशेषताओं पर प्रकाश डाले, अब थोड़ा सा एक उदाहरण मैंने दिया, अब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी जटिलता, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी ला दी गई है और उसमें भी जो है भीतर से घुसकर सवाल पूछा जाता है। तो बस मेरी सलाह यह होगी कि जब इनको विशेष रूप से कला को तैयार करें तो इसे थोड़ा सा वाइड रेंज में, कला या कोई भी इस टॉपिक को तैयार करें तो थोड़ा सा वाइड रेंज में उसको तैयार करें, विविध सब उपखंडों में उसको तैयार करें, ताकि अलग अलग जब सवाल पूछे जाएं उसके भीतर से घुसकर जब सवाल पूछा जाए तो आप उसका भी जवाब दे सकें। तो यह था इतिहास जीएस में हिस्ट्री खंड, आर्ट्स एंड कल्चर हिस्ट्री खंड की तैयारी कैसे करें। अगले वीडियो में हम लोग जो है आगे देखेंगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की तैयारी जीएस में कैसे करें। आई होप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे अपने मित्रों को दिखाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों को दिखलाएं, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।